राशिद भाई ने हमें ज्वाइन किया है। राशिद भाई, क्या हाल है आपका? राइट ऑफ द बैट क्या उम्मीद रखें? आर वी अ बेटर टीम देन द वेस्ट इंडीज? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। काफी अरसे के बाद वनडे क्रिकेट होने जा रही है और वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त शायद 10वें नंबर पे है ओडीआई क्रिकेट में। पाकिस्तान का नंबर टॉप 5 में आता है और लेकिन हमारी परफॉर्मेंसेज चैंपियन ट्रॉफी को रख के देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं थी। That's right. हम ग्राउंड में ये बाहर हो गए थे, लेकिन हम साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज थी काफी अच्छी खेले थे, उसपे हमें होप थी और कुछ प्लेयर्स भी मिले थे। साइम अयूब वहाँ पे खेले थे और बहुत ही अच्छा खेले थे। अब्दुल्ला शफीक सक्सेसफुल नहीं रह पाए थे। हमें इशू ओपनिंग का रहा है और अब्दुल्ला शफीक वापिस आए और 4 ओपनर के साथ इन्होंने ओपनिंग किए। लास्ट 4 गेम 4 गेम में 3 ओपनर थी, मामूल हक, उस्मान खान और साइम अयूब के साथ ओपन की हुई है। थोड़ा लकी रहे कि पहले साइम अयूब अनफिट रहे, फिर फखर जमान नहीं रहे, तो उनको दोबारा जगह मिल गई है। और साइम अयूब दिसंबर के बाद जब सेंचुरी की थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसके बाद अब वापस आ रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में। बहुत मजबूत खिलाड़ी है तो बड़े मजबूत खिलाड़ी राशिद भाई, लेकिन लगता है अभी टोटली 100% फिटनेस या शायद वो परफॉर्मेंस जो पहले वाली थी वो अभी दोबारा नहीं आई। फॉर्मेट चेंज हुआ है, अब हर बॉल पे शायद मारना ना हो, थोड़ा सा इनको बॉल को अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। ये एक मौका मिला है यहाँ पे 3 मैचेस में उनको बिल्ड करनी है अपनी इनिंग्स को। टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट सिमिलर होती है, थोड़ी सी टाइम मिल जाता है बैटर को, T20 में नहीं मिलता। फिर आपके ऊपर इतना एतमाद, आप चाहते हैं कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेलें तो उसमें गलतियां हो जाती हैं। बाबर आजम आए और रिजवान है, सलमान अली आगा 5 नंबर पे, 6 नंबर पे देखना पड़ेगा कि कौन से बैटर को हम आजमाएंगे। मैं समझता हूँ हुसैन तलब तो होना चाहिए, लोग कहते हैं कि हसन नवाज होंगे, तो यहाँ पे कशमकश रहेगी हमारी बैटिंग की। तो ये एक मौका है अपनी जगह पक्की सीमेंट करने के लिए हमारे बैट्समैन को भी और बॉलर्स को भी। ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताएं, अब हमने ऑब्वियसली ओपनिंग में कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस हो गए हैं और जब ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएं तो वो भी कंफ्यूजन हो जाती है। हम इसको अपनी स्ट्रेंथ समझें कि हमारे पास इतने कोई ज़बरदस्त बैटर्स हैं कि सारी ओपनिंग के लिए भी तैयार हो सकते हैं, या फिर ये वीकनेस भी हो सकती है क्योंकि किसी को उसकी पोजीशन पे ना भेजा जाए तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं करता। इज दैट राइट? पॉजिटिव साइन जब होता है कि आप लगातार किसी 2 पेयर मतलब एक पेयर को आप आजमाएं। अभी मैंने कहा कि 4 मैचेस में 3 अलग ओपनर के साथ ओपनिंग किए, कुछ इसमें इंजरी भी हुई, कुछ ड्रॉप हो गए। उस्मान खान को बाई फोर्स आपने ओपनिंग कराई, भी इमामुल हक आए, तो अगर 2 ओपनर भले फ्लॉप हो जाते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इनको खिलाते हैं। जैसे सईद अनवर, आमिर सुहेल की एक मिसाल आती है, वो फ्लॉप नहीं हुए लेकिन वो कंसिस्टेंटली खेला करते थे और बहुत रन किए। जैसे बाबर और रिजवान भी फॉर दैट मैटर बड़े अरसे वो ओपनर्स रहे। तो वो T20 में ओपनिंग करते आए और वो हमें शायद डाइजेस्ट नहीं हो पाए दोनों, तो लेकिन उनको मौका, जब जो प्लेयर ज्यादा खेलता है ना, मतलब रोजाना खेल रहा है या पाकिस्तान टीम का मेंबर है, प्लेइंग 11 में आ रहा है, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब इसमें से अगर हम देखेंगे बहुत सारे प्लेयर्स आते जाते रहे हैं, जिसमें सिलेक्शन कमेटी का बहुत बड़ा फेलियर है कि आपको किसी को मौका दिए थे, कभी खुशदिल से आ जाते हैं तो फहीम अशरफ ड्रॉप हो जाते हैं, फहीम अशरफ आ जाते हैं तो मोहम्मद नवाज आ जाते हैं, मोहम्मद नवाज हटते हैं तो शादाब खान आ जाते हैं, शादाब खान हटते हैं तो बहुत सारी कोताहियां मौजूद है, लेकिन इसको ठीक कर सकते हैं। ये प्लेयर्स अगर आपके पास मौजूद हो, आपके पास प्लेयर्स का पूल मौजूद है, तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी को, टीम मैनेजमेंट को करना चाहिए कि बेहतर तरीके से प्लेयर्स को, ओपनर को चांस दें। ट्रू। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट बाबर नाउ, क्योंकि बाबर को भी एक्शन में देखे कुछ देर गुजर गई है और उनके लिए रन्स लेना बहुत अब क्रूशल हो गया है, दैट ही बेटर डू समथिंग लाइक दैट। और फिर मिडिल ऑर्डर बड़ा डिपेंडेंट भी हो जाता है। क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए उनसे? होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट सेंचुरी उन्हें की हुए 3 साल हो गए इसमें गालिबन, और 20 सेंचुरी सईद अनवर का रिकॉर्ड शायद बराबर किया हुआ है, तोड़ना है उनको। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 800 प्लस रन है इनके, 69 की एवरेज है, लेकिन गैप बहुत ज्यादा आ गया है और बहुत ज्यादा प्रेशर है, दबाव है इनके, मेंटली तौर पे भी और फिजिकली तौर पे भी। जाहिर सी बात है, होगा ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पे अच्छा मौका मिला है कि आप
ऐसी टीम मिली है जो कि दर्जे में नीचे है आपसे, तो यहाँ पे अपनी फॉर्म को वापस लेके आए और होप है पाकिस्तान की। अच्छा नहीं लगता कि 9 नंबर की टीम है पाकिस्तान, अगर T20 में उसमें वर्ल्ड का बेहतरीन बल्लेबाज जगह नहीं बना पा रहा, या तो बाबर में फॉल्ट है, या सिलेक्शन कमेटी में फॉल्ट है, या पूरे सिस्टम में फॉल्ट है। बिल्कुल, ये बड़ी इतने सही बात पॉइंट आउट की है। बट क्विकली, बिकॉज टाइम भी कम है, हर किसी का ही थोड़ा सा कम बैक तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रूफ तो करना ही होगा। रिजवान की बात कर लेते हैं। अब सलमान अली आगा ने तो प्रूफ कर लिया, अपनी कप्तानी उन्होंने T20 पे दिखा ली, जीत भी गए। रिजवान के लिए भी एक टेस्ट ही समझे, मतलब रन्स भी उन्होंने करने हैं, ये टूर्नामेंट जो है ये जीतना भी होगा एज अ कैप्टन, प्रेशर इज ऑन। रियल टेस्ट जो है ना मोहम्मद रिजवान का, एज ए विकेट कीपर भी, एज ए कैप्टन भी, एज ए बैटर भी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सलमान अली आगा बेहतर कप्तान बन सकता है ओडीआई क्रिकेट में। T20 में बाई फोर्स बनाया हुआ है, मेरी ये फीलिंग है, मे बी रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो है रिजवान के ऊपर होगा। और रिजवान प्रेशर का खिलाड़ी है, हमने देखा है जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा है उसने विकेट कीपिंग भी अच्छी की है और बैटिंग भी अच्छी की है। ये मेरे ख्याल से 3 ओडीआई डिसाइड करेंगे इसकी कैप्टनसी फ्यूचर की। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ऑब्वियसली उनके लिए भी बड़ा, बहुत से एक्चुअली ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके लिए इट इज़ टाइम टू प्रूव। अनदर नेम इसमें डाल लें तो हमारे नसीम शाह बॉलर भी हैं, क्योंकि उनकी भी कोई इतनी देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम जो अभी रिसेंटली नहीं देखी गई। इसमें ब्लेम थोड़ा बहुत मैं अपनी मेडिकल पैनल को दूंगा, कि जब से एशिया कप में से पहले या उसमें इंजरी हुई थी इनकी शोल्डर की, उसके बाद गाय बगाए वो आते जाते रहे, वो पेस नहीं रही, वो बॉलिंग नहीं रही। उससे पहले वो पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर बन चुके थे, और बात हो रही थी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए लेने की। लेकिन अभी जो मसाइल चल रहे हैं उनकी, अगर शोल्डर ठीक है तो वो अच्छा कमबैक कर सकते हैं। नहीं तो इसमें मतलब प्लेयर्स को भी जरा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए? आफ्टर ऑल देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑन इट एज वेल। देखिए, प्लेयर को अगर इंजरी आ रही है तो मेरा मेडिकल पैनल फौरन उसको निकाल लेगा मैच से, वो खेले जा रहा है। हाँ, बट अगर वो नहीं है अप टू द मार्क, फिटनेस उसकी नहीं है तो वो ना खेले, और बता भी नहीं रहे। नहीं बताते हैं, लेकिन क्या स्कैन नहीं कराया आपने तो शोल्डर इंजरी का पता ही नहीं चलेगा आपको, आप खेले जा रहे हैं तो वो एकदम से एग्रीवेट करती है, और जब इंजरी होती है तो आप लंबे अरसे के लिए बाहर हो जाते हैं। प्रोविजन ये होना चाहिए कि जब आपकी इंजरी आ रही है वो प्रिडिक्ट कर देती है। आपकी जो इतने साइंटिफिक वे में जो बात करते हैं कि क्रिकेट में आ गई है, तो वो प्रिडिक्ट कर देती है कि इतने ओवर और करेगा उसके बाद ये इंजर हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह का देखे ना, वर्कलोड जाहिर कर दिया ना, नहीं खिलाया उसको, टेस्ट मैच जीत गए वो, अगर वो खेलता तो मैं भी हार जाते। तो बहुत सारी चीजें साइंटिफिक वे में देखनी पड़ती है। राइट अच्छा, अब ज़रा हम थोड़ी सी बात कर लें अपोजिंग टीम की भी। अब कहा तो यही जा रहा है कि हमारा पलड़ा भारी है, वी आर अ बेटर टीम इन कंपैरिजन टू देम, लेकिन इतना लाइटली हमें किसी को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि T20 में उन्होंने भी हमें टफ टाइम दिया, इट वाजंट दैट इजी। तो हमें इतना वॉक थ्रू नहीं होने वाला पाकिस्तान के लिए, राइट? देखिए, वेस्ट इंडीज बहुत कोशिश करेगी सीरीज को जीतने के लिए, नहीं जीते तो कम से कम एक मैच जीतने के लिए, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप में आपकी रैंकिंग बेहतर होनी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज को ये मौका मिला है कि यहाँ पे क्योंकि वो हारते हुए आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से ही बन हार गए, वो चाहेंगे कि अब जीतना शुरू करेंगे, उनकी रैंकिंग बेहतर हो। अगर पाकिस्तान से वो सीरीज जीत जाते हैं तो 10वें से 8वें नंबर पे तो आ ही जाएंगे ना। तो वो कोशिश में है। डेरेन सैमी का भी यही बयान था कि हम 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। वो उसी सूरत में खेल सकते हैं कि अपनी रैंकिंग बेहतर करेंगे, और अगर क्वालिफाई में भी जाते हैं तो वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है कि क्वालिफाई में क्वालिफाई कर सकती है। बहुत क्रूशल मैचेस हैं एक्चुअली, बोथ फॉर वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान एज वेल। जीतना ज़रूरी है दोनों के लिए। राशिद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव हम ज़रूर लेंगे। अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है, टेस्ट क्रिकेटर हैं अहमद। आज पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की वनडे सीरीज़ शुरू हो रही है, इसके बारे में हम राशिद भाई से भी बात कर रहे थे। इस बार हमारी टीम काफ़ी तजुर्बाकार भी नज़र आ रही है। आपको लगता है कि हम आसानी जीत जाएंगे ये मैचेस, या फिर टफ मुकाबला होने वाला है? व्हाट डू यू सी? जी आसानी जीतना चाहिए। देखिए जब तक बात है ना जवान प्लेयर्स की, यंग प्लेयर्स खेलते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है।
आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अंडर प्रेशर सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि एक्सपीरियंस कम होता है, कि कहीं चोक ना कर जाएं, गलतियां कर जाएं, जो पावर पॉइंट्स आते हैं एक गेम के अंदर वो शायद मिस कर दें। तो इसलिए यंग प्लेयर्स जहां तक हो वहां उनको लेवरेज जरूर दी जाती है, लेकिन जो ये वेस्ट इंडियन साइड है इनकी रैंकिंग भी आपके सामने है, और प्लस हमारी पूरी जो जो बड़ी साइड है जो पिछले 8 साल से खेल रही है, ये वही प्लेयर्स हैं जिसमें बाबर आजम की वापसी है, जिसमें रिजवान की वापसी है, शाहीन है, नसीम शाह नजर आएंगे आपको, हारिस रऊफ हैं। तो ये सारे प्लेयर्स इसके अंदर मौजूद हैं। मुझे लगता है कि ये सीरीज वन साइडेड क्लिंच करनी चाहिए। ओके, इंशाल्लाह फिर ऐसा ही होगा। ये भी बताएं कि पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस पे अगर नज़र डालें T20 वगैरह में, हमने देखा है कि फास्ट बॉलर्स मुश्किल में नज़र आए थे, फिर 20 ओवर्स और फिर ओडिया अभी 50 ओवर्स की गेम का फिटनेस मामला भी अलग होता है, बिल्कुल इससे डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। क्या इस डिपार्टमेंट पर कंसर्न हैं आप? जी बिल्कुल, कंसर्न है। अगर आप रीसेंट पास के अंदर उठा के देखेंगे कि पिछले 2-3 साल से हमारी बॉलिंग की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बिल्कुल बिलो पार हैं। कभी हमें नए बॉल के मसले होते हैं और कभी हमें डेथ में मसले होते हैं। फिर हमने कैप्टनसी के बड़े फ्लॉज देखे हैं इस सारे सिनेरियो में, कि जब एक बॉलर नए बॉल से पता लगता है कि अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है तो उसको एकदम हटा दिया जाता है, और फिर जब जो डेथ में नई बॉलर होते हैं उनको लेके आ जाया जाता है। तो ये सारे मसाइल अपनी जगह मौजूद है, जिसका अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई हल नहीं ढूंढा है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे जब आपने कुछ सीनियर प्लेयर्स को, फास्ट बॉलर्स को ड्रॉप किया था, उसकी जगह आप लेके किनको गए? आप अहमद दानियाल को ले गए और एक वो सलमान शायद लेफ्टी बॉलर थे, आप उनको ले गए। इनकी क्या परफॉर्मेंसेस थी और ये किन परफॉर्मेंसेस पे आए थे? क्या क्राइटेरिया सिर्फ ये था कि एक फ्रेंचाइज से बिलोंग करते थे जिनका जो है वो पावर के अंदर है इस टाइम? नहीं, तो जो परफॉर्मर थे, जो अली रजा था यंगस्टर जिसके लिए पूरे पाकिस्तान ने आवाज उठाई, वो कहीं नजर नहीं आया। फिर उसके बाद आप देखेंगे खुर्रम शहजाद जो कि बड़े पोटेंशियल वाले बॉलर थे, और गालिबन बांग्लादेश की जो कंडीशंस थी वो उन्होंने बहुत उन्हें सूट करनी थी, वो नहीं हुआ। फिर आप देखें कि जो है मीर हमजा की पीएसएल के अंदर बड़ी परफॉर्मेंसेस थी, उनको नहीं सिलेक्ट किया गया, लेकिन जिनको सिलेक्ट किया गया उनके क्राइटेरिया का नहीं पता। शायद सिर्फ यही होता है कि ठीक है यार ये अपना बच्चा है, इनको पाकिस्तान का स्टार दे दिया जाए, ठीक है, क्योंकि अभी अपने हाथ में चीजें हैं, इनको स्टार मिल जाए ताकि आगे इनका भला हो जाए। तो यहाँ अपना और इनका भला हो रहा है, पाकिस्तान के भले की कोई नहीं सोच रहा। तो जो करंट परफॉर्मेंसेज हमारे सीनियर बॉलिंग साइड की है वो तो बिलो पार है, लेकिन उसके साथ साथ जो जो बुरी बात है, जो कंसर्निंग पार्ट है, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इन लोगों की जो रिप्लेसमेंट है उस पर भी काम सही तरीके से नहीं किया। बहुत से शॉर्ट कमिंग्स डेफिनेटली हैं, उनको साइड पे रखते हुए अहमद हम उम्मीद कर सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म के मैचेस भी हों और हम जीतें। जीतना हमारा बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अहमद शहजाद।